देखिए, मैं जो भी इस तरह के इसको यूजीसी के विषय को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, मेरी एक ही बात है, जो विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आ गया, संज्ञान में आने के बाद सब पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने को स्टे किया है और डिटेल हियरिंग के लिए अगले महीने की तारीख दी है। इसलिए हमारे यहाँ का सबसे बड़ा न्यायालय, उसने अपने विषय को लेकर के सब जुडिस है मामला, इसलिए सबको इंतजार करना चाहिए। वहाँ से जो भी डायरेक्टिव आएंगे, पहले भी जो संशोधन यूजीसी ने किया था वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर किया था। अब भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ने अपने पुराने आदेश को स्टे किया है, उसकी प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। इस तरह का कोई भी वातावरण बनाना निश्चित रूप से देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास करने वाली ताकतें हैं, जो लगातार इस बात का प्रयास कर रही हैं, चाहे सीए कानून का विषय रहा होगा या फिर अलग किसान आंदोलन के विषय रहा होगा, इस तरह का प्रयास करती हैं। अब भी इसी के माध्यम से समाज में कैसे विघटन खड़ा किया जाए, इसका प्रयास है। और जहाँ तक पत्रकार के संग किसी प्रकार की धक्का मुक्की, अभद्रता, मारपीट का विषय है, ये हर स्तर पर निंदनीय है। पत्रकार अपने धर्म की पालना करते हैं, समाचारों को संकलन करना और संकलन करने के बाद समाज तक पहुंचाना। उनके साथ इस प्रकार का मारा पिटाई करना निश्चित रूप से निंदा कर। पहले तो अब वहाँ की जितनी भी आतंकवादी ताकतें उनके दबाव में आकर पाकिस्तान ने मना किया था, अब उन्होंने खेल को राजनीति से और इस सबसे ऊपर रख करके चलने का तय किया है। मुझे विश्वास है कि भारत की टीम भी देश के लिए खेलेगी और निश्चित रूप से विजयी होकर के आएगी। देश के 140 करोड़ भारतीयों की भावना उनके साथ है, उन सब भावनाओं को निश्चित रूप से बल मिलेगा।